गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा फोर्थ का पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अहिंसा की शक्ति। बच्चों, आप लोग अक्सर यह सुना होगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बच्चों, हमें अहिंसा करनी चाहिए। सही जीव जंतु, सभी प्राणी जगत से हमें प्रेम करना चाहिए। हमें हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। हमें अहिंसा की भाषा समझनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा एक ऐसा महामंत्र है जिसकी सहायता से हमारे देश को आज़ादी मिली। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति बेजुबान पक्षी को मार रहा है, और दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि एक घायल पक्षी को किस प्रकार वो बचा रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, आपने अहिंसा शब्द तो सुना ही होगा। इसका अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी जीवित प्राणी को दुख, कष्ट नहीं पहुंचाना, और ना किसी को सताना और ना ही मारना। आज हमारे चारों ओर अशांति, दुख, पीड़ा दिखाई देती है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है अहिंसा का पालन ठीक से नहीं करना। लोग प्रायः गलत ढंग से यह सोचते हैं कि उन्हें किसी न किसी तरह से लाभ हो, भले दूसरे को हानि हो। हर व्यक्ति सोचता है कि उसका लाभ हो, उसका नाम हो, उसे आराम मिले, और इसके लिए भले ही दूसरे को दुख, पीड़ा और परेशानी झेलनी पड़े। बच्चों, इसलिए कई मनुष्य अनेक जानवरों जैसे बकरों, मुर्गों, मछलियों आदि को मारकर खा लेते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें उन बेजुबान प्राणियों पर जरा सी भी दया नहीं आती। प्रत्येक प्राणी दुख से घबराता है। हर प्राणी को दुख से डर लगता है। और वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने तो यह भी सिद्ध करके दिखा दिया था कि पेड़ पौधे भी दुख सुख का अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा कि बैलों और घोड़ों पर बोझा लादकर कई बार उनके मालिक चाबुक मारते हैं और बैलगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी क्रूरता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार तो कुछ बच्चे गाँव में या शहरों में गाय और कुत्तों पर पत्थर मारते हैं, डंडे बरसाते हैं। बच्चों, यह हिंसा भाव है। हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें सही प्राणी जगत से, सही पशु पक्षी हो या जीव जंतु जो भी है, सभी से प्रेम भाव रखना चाहिए। हमें हर प्राणी के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध ने भी अहिंसा के भाव को बहुत ही बड़ा महत्व दिया है। केवल शरीरों को पीड़ा पहुंचाना ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी का अपमान करना, किसी के निंदा करना, मन को दुखाना, नीचा दिखाना, उसे डांटना, डराना, ये सभी हिंसा के दायरे में आता है। ये सब हिंसा है। बच्चों, हम सभी प्रेम चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि सभी लोग हमसे प्रेम से बात करें, हमारा सम्मान करें, क्योंकि सम्मान सबको अति प्यारा होता है। इसलिए जब भी हम किसी के साथ संपर्क में आए तो हमें मधुर और मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए कि सामने वाले को बिल्कुल तकलीफ न दे। ठीक है?
बच्चों, हम देखते हैं कि लोग छोटी बड़ी वस्तुओं के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। हम लोग टीवी में भी देखते हैं या ऐसे कचहरियों में आपसी लड़ाई झगड़ों के बारे में सुनते हैं, जिसके कारण सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं। वास्तव में अहिंसा की राह पर चलकर इन झगड़ों से कभी बचा नहीं जा सकता। इसका एक ही उपाय है कि हम हिंसा करना छोड़ दें। कभी कभी तो दो देश भी आपस में युद्ध करते हैं। युद्ध में जन धन की अपार हानि होती है। कई लोग इस युद्ध में मारे भी जाते हैं। कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घर की चूल्हा जलना बंद हो जाता है। युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों की बजाय प्रेम और अहिंसा की शक्ति और साधन का सदुपयोग किया जाए तो लाखों लोगों का कल्याण हो सकता है। हमें चाहिए कि लड़ाई झगड़ों से नहीं बल्कि बातों से किसी झगड़े को आसानी से उसको शांत करने का हमें प्रयास करना चाहिए। खुशी की बात है कि हमारा देश शांति प्रिय देश है। यह इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा कि हम किसी दूसरे देश की भूमि हड़प ले। अन्य कुछ देश प्रायः हम पर हमला कर चुके हैं, पर अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर होकर भारत को भी युद्ध करना पड़ा। किंतु हमारे मूल में अहिंसा की भावना है। हिंसा करना हम लोग नहीं जानते। जीवन को सुंदर बनाने के लिए अहिंसा का मूल मंत्र बड़ा ही सार्थक है। हमें भी यदि महानता के सीढ़ियों पर चढ़ना है तो अहिंसा के पथ को ही अपनाना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से यही शिक्षा मिलता है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें हिंसा का त्याग करना चाहिए और हमें सभी प्राणियों से, सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। ठीक है।